प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। स्कूल कॉलेजों के बाहर जमकर बिक रहा है नशे का सामान। तंबाकू बेचते एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी 9 महीने बाद गिरफ्तार। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। वागड़ क्षेत्र में शादी से ठीक पहले दूल्हे पर दुल्हन के भाई ने किया हमला। बिना शादी वापस लौटी बारात, पुलिस जुटी जांच में। और अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग का जीरो टॉलरेंस अभियान जारी। कई जगह पर दबिश देकर हजारों लीटर वॉश किया नष्ट। शराब तस्करी रोकने को लेकर भी बढ़ाई गश्त। उदयपुर पुलिस ने स्कूल से 100 मीटर की परिधि में तंबाकू और धूम्रपान सामग्री बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने महिमा जनरल स्टोर के बाहर खुलेआम तंबाकू बेचते मिले युवक को मौके से पकड़ा। धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले में आगे जांच कर रही है। स्कूलों के आसपास उल्लंघन पर सख्ती से निगरानी रखेगी। उदयपुर की पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिर्फ तंबाकू तक ही सीमित नहीं रहे। नशे का कई कारोबार स्कूलों और कॉलेजों के आसपास फल फूल रहा है। MD ड्रग्स तो ऐसे मिल रही है जैसे कोई सुपारी का पाउच मिलता हो। इसलिए थोड़ी मुखबिरी बढ़ाए और तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के आसपास, कॉलेजों के आसपास जहां पर भी नशे का कारोबार गुपचुप तरीके से फल फूल रहा है, कईयों में तो इन बच्चों को ही इन्वॉल्व कर रखा है। इन्हें मोटा मुनाफा दिया जाता है ताकि ये ग्राहक भी लाते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो इस तरीके से फौरी कार्रवाइयां नहीं करते हुए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ सके और उदयपुर को नशा मुक्त बना सके। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों के मामले में करीब 9 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। 29 मार्च को नाबालिग को जबरन भगाने की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपी का नाम दिलीप मीणा बताया जा रहा है और यह घटना 29 मार्च की थी। डूंगरपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां शादी से ठीक पहले दुल्हन के भाई ने दूल्हे की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में दूल्हा मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे अस्पताल रेफर करना पड़ा। बारात पहले से ही गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद बिना शादी के ही बारात को लौटना पड़ा। दूल्हे के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में उस समय माहौल अपराध में बदल गया जब एक बारात पहुंची थी और वहां पर दुल्हन के भाई ने दूल्हे की पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक उदयपुर जिले के पाटिया बलीचा से विजेश अपनी बारात के साथ बलवाड़ा पहुंचा था। बारात को एक घर में रुकवाया गया, जहां दुल्हन का भाई पहुंचा और दूल्हे को बात करने के बहाने एक कमरे में लेकर गया और कुछ ही देर में कमरे से चीख पुकार की आवाज आने लगी। जब परिजन अंदर पहुंचे तो दूल्हा विजेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। तुरंत उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक विजेश को सिर और शरीर पर कई चोटें आई है। दूल्हे के परिजनों का कहना है कि मारपीट किस वजह से की गई यह अभी तक नहीं पता चला है। उनका आरोप है कि दुल्हन का भाई अचानक उग्र हो गया और बिना किसी झगड़े के दूल्हे पर हमला कर दिया। घटना के बाद शादी की रस्में अधूरी छोड़कर बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस पाटिया बली चल लौट आई। उधर दूल्हे पक्ष ने कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज करा दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पीड़ित के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। दुल्हन के भाई की भूमिका खंगाली जा रही है कि उसने इस पर हमला क्यों किया। साला है, ऐसे थे कोई 10-15 लोग थे, कारण कुछ पता ही नहीं है सर, कोई कह रहे नहीं रहते। हम वहाँ से फिर वापस चले आए, थाने में आ गए, कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और दुल्हन तो यहाँ हॉस्पिटल भेजा है। दूल्हा पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान में अवैध मदिरा के निर्माण और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा अभियान जारी है। आबकारी आयुक्त के निर्देशन पर प्रदेश भर में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नाकाबंदी, गश्त और दबिश की कार्रवाइयां हो रही हैं। कई जिलों में अवैध शराब की बरामदगी, भट्टियों के नष्टीकरण और आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने कहा कि प्रदेश भर में नाकाबंदी, गश्त और रेड की कार्रवाइयां की जा रही है। अतिरिक्त आबकारी अधिकारी प्रशासन ओपी जैन ने कहा कि पॉलिसी प्रभारी प्रदीप सिंह सांगावत के सुपरविजन में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में आबकारी निरोधक दल ने आरपीएफ थाना फुलेरा की संयुक्त कार्रवाई में ट्रेन से हरियाणा में निर्मित 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद कर अभियोग दर्ज किया। गुरुवार रात होटल पार्क अरेका में भी अवैध शराब और लवली क्लब पर भी छापेमारी करते हुए 70 बियर, 19 बियर और 5 ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को पकड़ा है। जयपुर शहर दक्षिण में भी ये कार्रवाइयां हुई है। अलग अलग इलाकों में इन कार्रवाइयों को किया जा रहा है ताकि शराब तस्करी को रोका जा सके। आपको बता दें कि अनूपगढ़ में कार्रवाई करते हुए 5300 लीटर वॉश नष्ट करते हुए 8 भट्टियों को भी तोड़ा है। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव में ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने नवीन पंचायत समिति भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। मंत्री ने भवन का निरीक्षण करते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नया भवन क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को गति देने में अहम साबित होगा। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव में नवीन पंचायत समिति भवन का लोकार्पण शुक्रवार को गरिमामय माहौल में हुआ। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने सभी कक्षों का अवलोकन किया और कहा कि इससे जनता को राहत मिलेगी। इस समारोह में एसडीएम सोनू कुमारी, पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालविया, हकरू बंड्या सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। मंत्री खराड़ी ने संबोधन में कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में एक व्यवस्थित पंचायत समिति का भवन नहीं था, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। नए भवन के शुरू होने से ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा और उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण विकास और सुशासन की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उदयपुर में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अंजुमन तालीम इस्लाम और वक्फ बोर्ड जिला कमेटी ने उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जुड़े टीम के सदस्यों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान टीम ने लगातार कई दिनों तक बिना रुके काम किया और समय सीमा के भीतर पूरा डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के अभियान को पूरी तरीके से उदयपुर में सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया है। अंजुमन तालीम इस्लाम और वक्फ बोर्ड जिला कमेटी ने शुक्रवार को टीम सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सदर मुख्तार कुरैशी ने बताया कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक चले के विशेष अभियान के उद्देश्य जिले की तमाम वक्फ संपत्तियों को केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना था। उन्होंने कहा कि जिन संपत्तियों के दस्तावेज संपूर्ण थे और जिनकी स्वामित्व स्थिति स्पष्ट थी, उनका पंजीकरण तेजी से पूरा कर लिया गया। कुरैशी ने कहा कि टीम ने वक्फ विभाग के साथ तालमेल बिठाकर सुनिश्चित किया कि कोई भी योग्य संपत्ति पोर्टल से बाहर न रह जाए। आपको बता दें कि उम्मीद पोर्टल पर सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपलोड करवाया है ताकि भविष्य में किसी भी तरीके से विवाद की स्थिति से निपटने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हो। मुस्तफा शेख ने यह जानकारी दी कि उम्मीद पोर्टल मंगलवार से पुनः खुलने वाला है, जिसके बाद बचा हुआ शेष कार्य भी पूरा हो जाएगा। उदयपुर के तौर पर 443 प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होना था उदयपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट में। हमने 100% अचीव किया उदयपुर सिटी का। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो डिस्ट्रिक्ट की हैं वो कुछ पेपर्स की वजह से अभी हेल्ड कर रही हैं, रुकी हैं। पेपर्स वगैरह अब आगे ट्रिब्यूनल के तौर पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाकी ये है कि ज़्यादा तौर पे सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी रजिस्टर हो चुकी हैं। अभी जैसा कि मुझे पता चला है कि शायद मंगलवार से फिर वापस से उम्मीद पोर्टल खुलने वाला है और उस पर फिर पुनः उसी तरीके से जो बाकी का जो काम रह गया है वो उस उम्मीद पोर्टल पर वापस चढ़ाने का काम किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक अधिकारी है खुशबू शर्मा जी के निवेदन पर कि खुशबू शर्मा जी ने भी देखा कि किस तरह से अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने वक्फ बोर्ड में जो ये प्रोग्राम चलाया उम्मीद पोर्टल का, उसमें अंजुमन की टीम और अल्पसंख्यक विभाग की टीम और वक्फ बोर्ड की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। उदयपुर के रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया गया है। समारोह में ट्रस्ट के तमाम सदस्य, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने इस विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति के लिए इसे बड़ा कदम बताया। नया कॉन्फ्रेंस रूम अब शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाओं और एकेडमिक रणनीतियों और उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए प्रमुख केंद्र बन सकेगा। डायरेक्टर डॉक्टर अनिल चौधरी ने कहा कि 21वीं सदी की शिक्षा का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना है और यह कॉन्फ्रेंस रूम उसी दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर हेमा छाबड़ा ने भी विद्यालय को जिले के शीर्ष स्कूलों में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता जताई और उन्होंने कहा कि शैक्षणिक उन्नयन में यह महत्वपूर्ण कदम निभाएगा। नमस्कार, आज हमारे स्कूल में कॉन्फ्रेंस हॉल का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे स्कूल के डेवलपमेंट में एक कड़ी के रूप में जुड़ी है। इस कॉन्फ्रेंस रूम का उपयोग हम मोटिवेशनल स्पीकर्स और हम हमारे टीचर्स को कैसे मोटिवेट करके उनको इस आज के आधुनिक युग के हिसाब से कैसे शिक्षा दे सकते हैं उस अनुसार तैयार करेंगे। फिर हमारे अंदरूनी जो भी समस्याएं हैं, टीचर्स की समस्याएं, उनके बारे में भी हम विचार करके और उनको एक अच्छा सशक्त जो है मैनेजमेंट की तरफ से संदेश देंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक टीचर तभी कहलाता है जब वो खुद सीखता रहे। बच्चों को पढ़ाता रहे वो तो एक चीज़ है, पर वो खुद भी हमेशा सीखता रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यह वर्कशॉप्स करें, सेमिनार्स करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करें और ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा टीचर्स का टैलेंट बढ़ता रहे और टीचर्स की स्किल्स आगे बढ़ती रहें। एक स्कूल को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स की टीम हमेशा स्किल्ड और एक्सीलेंट होनी चाहिए, तभी स्कूल आगे बढ़ पाएगा। और इसी कड़ी में हमने इस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण पूरा किया है, जो हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। आज हमारे विद्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस हॉल का उपयोग टीचर्स अपने आप को डेवलप करने में हम अलग अलग स्पीकर्स बुलाएंगे, क्योंकि मेरे एक मोटो है कि हमारे बच्चे के जो निकलें वो संस्कार युक्त, ज्ञान युक्त और चरित्रवान और भारत का एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। इस तरह के बच्चे हम यहाँ से निकालना चाहते हैं और उसके अंदर इस हॉल की बहुत उपयोगिता है। बांसवाड़ा में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत 2 वर्षों के विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई, साथ ही संकल्प पत्र के 70% वादों को पूरा करने का दावा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 प्रचार रथों को रवाना किया गया, जो सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने पूर्व सरकार के कार्यकाल में टीएडी विभाग में हुए कथित घोटालों पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि इन मामलों की जांच जारी है और सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रमों के दौरान मंत्री ने 2 साल बेमिसाल के तहत तैयार किए गए 5 रथों को रवाना किया है। ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और आमजन को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। स्कूल कॉलेजों के बाहर जमकर बिक रहा है नशे का सामान, तंबाकू बेचते एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला। नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी 9 महीने बाद गिरफ्तार। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। वागड़ क्षेत्र में शादी से ठीक पहले दूल्हे पर दुल्हन के भाई ने किया हमला, बिना शादी वापस लौटी बारात। पुलिस जुटी जांच में। और अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग का 0 टॉलरेंस अभियान जारी। कई जगह पर दबिश देकर हजारों लीटर वॉश किया नष्ट। शराब तस्करी रोकने को लेकर भी बढ़ाई गश्त। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ ठीक टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।